कॉम्बो के इलाके सेरेहोन में कोयले की एक खान के अंदर वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। अरे, ये कोई मामूली खान नहीं थी, बल्कि ये तो असल में 6 करोड़ साल पुराने एक धमाकेदार जंगल रेन फॉरेस्ट की वजह से बनी थी। है ना? सोचिए, एक ऐसा जंगल जो आज से 6 करोड़ साल पहले यहां गर्माता था। एक्सपर्ट्स उसी पुराने जमाने के पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेष ढूंढ रहे थे। ये जगह तो दुनिया से छिपा हुआ एक रहस्यमयी अतीत थी, जिसे धरती ने अपनी तहों में दबा रखा था। खुदाई चल ही रही थी कि अचानक एक्सपर्ट्स के हाथ चट्टानों के बीच दबी एक बिल्कुल अजीब चीज लगी। जब उसके ऊपर की मिट्टी साफ की गई तो वाह, सबके होश उड़ गए। वो कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक हड्डी थी। अब तो बस शोर मच गया। कोई बोला, ये तो मगरमच्छ की हड्डी है। दूसरा बोला, नहीं, ये कछुए की है। तो कोई इसे किसी पुराने पेड़ का तना बता रहा था। मगर इस एक छोटी सी हड्डी ने बाद में पूरी साइंस की दुनिया को हिला के रख दिया और एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल दिए जहां कभी दुनिया का सबसे बड़ा सांप गर्माता था। टाइटनोबोआ नाम ही कितना जबरदस्त है। और सुनिए, ये कोई आम सांप नहीं था। आज के जो ग्रीन एनाकोंडा होते हैं, उनसे सोचिए 10 गुना ज्यादा वजनी और लंबाई में एक पूरी बस से भी लंबा। बाप रे, इतना वजनी कि अगर ये सूखी जमीन पर रेंगने की कोशिश करता तो शायद अपने ही वजन के नीचे दब कर मर जाता। तो फिर ये रेंगता कहां था? जरा सोचिए, इस एक कीमती हड्डी ने साइंटिस्ट को अमेज़न के उस नक्शे पर पहुंचा दिया जो पूरी तरह बदला हुआ था। यह था टाइटनोबोआ, सांपों का असली बादशाह। असली सवाल यह नहीं था कि वो कितना बड़ा था, बल्कि हैरानी की बात यह थी कि आखिर वो इतना बड़ा क्यों था और आज के सांप उसके आगे बौने क्यों लगते हैं। इसका राज छिपा है मौसम में। हां, सही सुना, सांप तो ठंडे खून वाले एक्टोथर्मिक होते हैं। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वो पूरी तरह मौसम के तापमान पर निर्भर रहते हैं। बायोलॉजी का एक मजेदार नियम है कि मौसम जितना गर्म, उनका मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज। और तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है जबरदस्त एनर्जी, तेजी से बढ़ना और बड़ा शरीर। टाइटनोबोआ ने एक और राज खोला कि उस जमाने में मौसम कैसा था। 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया का तापमान आज के मुकाबले कहीं ज्यादा था। भाई, साल के 365 दिन 24 घंटे तापमान 32 डिग्री से ऊपर ही रहता था। ऐसी उमस और गर्मी की सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। एक दलदली जंगल जो कभी ठंडा ही नहीं होता था। इस लगातार गर्मी ने ही टाइटनोबोआ को वो ताकत दी कि वो इतना बड़ा हो पाया। आज का अमेज़न जो हमें बहुत गर्म लगता है, शायद उस दानव सांप के लिए बहुत ठंडा पड़ जाता। अगर वो आज जिंदा होता तो शायद जिंदा ही ना रह पाता। अब इतना बड़ा शरीर, तो भूख भी हद से ज्यादा होगी। तो वो शिकार कैसे करता था? क्या ये फिल्मी अजदहों की तरह शिकार के पीछे भागता था? बिल्कुल नहीं। इतना भारी भरकम शरीर, उसके लिए जमीन पर रेंगना ही मुश्किल था। ग्रेविटी और रगड़ उसे मुश्किल में डालते। रिसर्च बताती है कि टाइटनोबोआ बहुत आलसी था। मगर अंदाजा लगाइए, वो था पानी का बादशाह। बिल्कुल आज के मगरमच्छ की तरह वो अपना ज्यादातर वक्त दलदली पानी में बिताता। पानी उसके बोझिल शरीर को सहारा देता। वो तैरता और अपने वजन को भूलकर तेज हो जाता। वो गहरे दलदल में घात लगाकर एम्बुश बैठा रहता। बस उसकी आंखें और नाक पानी के ऊपर, ऐसा छुपता कि शिकार को पता ही ना चले। और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता, झपाटा, बिजली की गति से हमला। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि वो अपने शिकार को 400 psi से ज्यादा जोर से दबाता था। सोचिए, 2 अफ्रीकी हाथी आपकी छाती पर चढ़ गए हों। इतना दबाव कि हड्डियां चूर चूर, खून की दौड़ रुकी और शिकार पलक झपकते खत्म। और वो क्या खाता था? बड़े बड़े कछुए और बड़े मगरमच्छ। हां, ठीक सुना, उस जमाने में 8 फुट से बड़े कछुए थे, यानी एक मेज जितने बड़े। और आज के मगरमच्छ
जिनसे डर लगता है, उनके बड़े बड़े पूर्वज उसके खाने की थाली में होते थे। उसके दांत मछली के लिए नहीं, बल्कि मोटी हड्डियां तोड़ने के लिए बने थे। वो सच में शिकारियों का शिकारी था, अमेज़न का सबसे बड़ा बादशाह। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना ताकतवर, इतना परफेक्ट, फिर भी खत्म कैसे हो गया? इसका जवाब सुनकर आपको बहुत दुख होगा। दुनिया बदल गई, लेकिन वो खुद को नहीं बदल पाया। उसके जमाने के बाद धरती का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा। हम लोगों के लिए 2-4 डिग्री का फर्क कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उस ठंडे खून वाले अजदहे के लिए यह मौत का संदेश था। उसका मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ गया, खाना हजम करने में टाइम लगने लगा, ताकत घटने लगी। वो पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा, शिकार करना मुश्किल हो गया। बस इतना ही नहीं, उसका पूरा घर, इकोसिस्टम बदल गया। उसकी प्यारी दलदलें सूखने लगी। और फिर हुआ ये कि दुनिया में दूसरे जानवर, खासकर दूध पिलाने वाले जानवर, मैमल्स, बहुत बढ़ गए। उसका शिकार अब औरों में बंट गया। बस फिर क्या था, एक एक करके सब कुछ उससे दूर हो गया। ना वो गर्मी, ना दलदल, ना शिकार। सिर्फ कुछ डिग्री की ठंडक ने दुनिया के इस सबसे बड़े और ताकतवर सांप को इतिहास का हिस्सा बनाकर रख दिया। बिल्कुल दिल तोड़ देने वाला अंत है ना? प्रकृति का सबसे अनोखा करिश्मा अपनी ही दुनिया की एक छोटी सी बदलाव की भेंट चढ़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टाइटनोबोआ की यह कहानी? सोचिए, जिसका नाश्ता ही 8 फुट के कछुए और मगरमच्छ हुआ करते थे, उसका अपना किस्सा कितना मजेदार है। उम्मीद है आपको अमेज़न के इस दिलचस्प सफर में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।